So let's talk about generating functions. Okay. So first, whenever we talk about generating functions, so before that we have to talk about numerical functions also. माना generate किसकी generate करेंगे, किसके लिए functions बनाएंगे. We are going to create functions on numeric function. Okay, generating functions on numeric functions actually. So first we should know what is a numeric function. So let's talk about numeric function. Numeric function, ठीक है, is denoted by a naught, a1, a2 डॉट 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 ar डॉट 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 ऐसे चल रहे, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज. एंड ar इज द rth रूट, ar is the rth term of this function, of this series you can say. Okay, तो एग्जांपल ले लो 1 4 9 डॉट डॉट डॉट. इसका हम कैसे लिखेंगे, ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर. अब आर का वैल्यू वन ले लो तो वन ही होगा, वन स्क्वायर वन. आर का वैल्यू टू ले लो तो क्या होगा, टू स्क्वायर इज फोर. आर का वैल्यू थ्री ले लो तो थ्री स्क्वायर इज नाइन. तो दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन of this, and this is the numeric function. Okay, this one is the numeric function and this is the generating function for this numeric function. Hope it is clear. Now we are going to take one more example 0 3 6 9 12 31 63 ऐसे कुछ है, डॉट 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 चल रहे. तो इसका जेनेटिव फंक्शन क्या होगा, ए आर इक्वल टू 3r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, और 2r माइनस 1 व्हेन r ग्रेटर देन 4. इसका मीनिंग क्या है, वी शुड अंडरस्टैंड दिस. जैसा r इक्वल टू 0 करो, क्या बोला, r इक्वल टू 0, 0 से 4 तक का ये फंक्शन चलेगा. तो r इक्वल टू 0 करो तो देखते हैं, r इक्वल टू 0 तो 3 इंटू 0 इज 0. r इक्वल टू 1 करो तो क्या होगा, 3 इंटू 1 इज 3. r इक्वल टू 2 करो, 3 इंटू 3 इज 9. r इक्वल टू 4 करो, 3 इंटू 4 इज 12. अब r इक्वल टू यदि 5 करते हैं तो 3 इंटू 5 इज 15. तो 15 है यहाँ पे, इस फंक्शन में 15 तो है ही नहीं, इट्स मिसिंग, 15 इज नॉट देयर. ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब ये हो रहा तो फिर क्या हो रहा, r ग्रेटर देन 4 के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे. देखते हैं, r इक्वल टू 5 कर दो तो 2 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1, 2 टू द पावर ऑफ 5 इज हाउ मच, 32 माइनस 1 इज 31. ओके, r इक्वल टू 6 कर लो तो 2 to the power of 6 minus 1, 2 to the power of 5, so 64 minus 1 is 63. Let me see, 63 is there. तो ये फंक्शन है, this is the generating function of this series. This is the generating function of this numeric function. Okay, so this is the way to write. Hope I am clear. अब let, इतना तो क्लियर हो गया आप लोग को, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, that's why you should do these things. Okay, now let a0, a1, a2 dot 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 ar be a numeric function. Okay, then the infinite series is a infinite series है, then the infinite series in terms of z is a0 z0, a1 z1, z to the power of 1, a2 z square, a3 z cube dot dot dot. इसके बाद ar z to the power of r is called the generating function of the numeric function. Okay, of the numeric function. तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया. अब जैसे ये है 0 3 6 9 इस तरह के दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका जेनेरेटिव फंक्शन क्या होगा, 0 3 6 9
12 31 63 डॉट 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 ऐसे करके दिया हुआ है। जिसको लिखने के कैसे, तो 0 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0, 3 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1, 6 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस 9 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3। ऐसे करके हम क्या करेंगे, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है, जो बना बनाया फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला याद रहेगा तो इट इज इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप न्यूमेरिक फंक्शन एक तरफ लिखते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन, और एक तरफ लिखते हैं जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन। ओके, अब जैसे a0 ए आर इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसको क्या, इसका फंक्शन क्या है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है। अब ये कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड। ठीक है। आर इक्वल टू, आप सोच लो आर इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, ए आर इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, ए आर इक्वल टू, आर नहीं है, ए आर इक्वल टू 1 है, इट्स 1। मतलब क्या हो रहा है, ए ऑफ 0 इक्वल टू 1 होता है, ए ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है, ए ऑफ 2 इक्वल टू 1 होते हैं, या ए ऑफ 3 इक्वल टू 1। मतलब ऐसे करके चल रहा है, 1 1 1 1 1, इस तरह के चल रहे हैं सीरीज। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द, क्या हो गया, ये न्यूमेरिक फंक्शन है, दिस इज द न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन, न्यूमरेटर नहीं है, एनआर को मैं न्यूमेरिक शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है। अब इसको यदि हम लिखे इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक फंक्शन, तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो जेड टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। होप आई एम क्लियर। ठीक है। अब क्या है दिस वन, इसका ये क्या है, दिस वन इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ब्रैकेट में जीपी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, सेकंड बाई फर्स्ट यदि करोगे, जेड बाई 1 कितना होता है, जेड ही होता है। थर्ड बाई सेकंड करो, जेड स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू कितना, 1 होता है, जेड ही होते हैं। तो ये देखोगे जेड क्यूब बाई जेड स्क्वायर, सब में जेड, तो क्या हो गया, दिस वन इज जियोमेट्रिक। और क्या, दिस वन इज इनफाइनाइट सीरीज, अगेन द सीरीज इज इनफाइनाइट, देयरफॉर सम क्या होगा, sum equal to 1 minus 1 by 1 minus r, r is what, r is the common ratio, common ratio, बेसिक बातें सारे बता रहा हूं आप लोगों को, which is equal to 1 upon 1 minus z। तो इसका क्या हो गया, ज्योमेट्रिक, इसका जो फंक्शन ये है, जेनेटिक फंक्शन क्या, 1 upon 1 minus z, z का वैल्यू आप पुट करो, यू आर गोइंग टू गेट इट, वेयर z, ठीक है, इतना क्लियर है, 1 upon 1 minus r। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐसे करके एक और फंक्शन है, ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे करके चलेगा। था जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, तो ये क्या होगा, जेड प्लस 2 जेड स्क्वायर आर स्क्वायर ना, तो आर इक्वल टू 2, तो क्या हो गया ये 4 जेड स्क्वायर प्लस 9 जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू जेड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल क्यूब। ये फॉर्म है, आप लोग ये कैलकुलेट करके देखोगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड वाले मैं सारे लिख देता हूं फॉर्मूला। थर्ड इज ए ऑफ आर इक्वल टू एन सी आर, ऐसे दिया हुआ है। इसका फॉर्म क्या है, जेड प्लस एन सी वन जेड प्लस एन सी टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, विच इज इक्वल टू 1 प्लस जेड टू द पावर ऑफ एन। ये एक फॉर्म है। ओके, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। नंबर 4, ए ऑफ आर इक्वल टू अल्फा टू द पावर ऑफ आर, अल्फा टू द पावर ऑफ आर है,
तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा आर जेड आर प्लस डॉट 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 विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा जेड। अब हम लोग सारे चीज एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड थर्ड सब बताते हैं। लेट्स डू इट। अब जैसे ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर है, लेट्स डू दिस थिंग। ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, आई थिंक दिस इज द थिंग। ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ए ऑफ 1 क्या होगा 1 स्क्वायर 1। ए ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ए ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। ए ऑफ 4 इक्वल टू क्या होगा 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिक फंक्शन क्या होगा 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। सॉरी, तो जेनेटिक सीरीज क्या होगा, सीरीज क्या होगा, आप सिंपल जेड मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस 9 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस 16 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कुछ हो रहा है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4z प्लस 9z स्क्वायर प्लस 16z क्यूब। ओके, so what we see that 1 plus 4z plus 9z plus 16z cube. Let me check. Okay, a r equal to r square ना, तो r कैन भी r इक्वल टू 0 भी मुझे लेना पड़ेगा, r इक्वल टू 0, तो a ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। a ऑफ 1 वो 1 स्क्वायर, तो क्या होगा सीरीज ये होगा 0 1 4 9। दैट मीन्स दिस ओनली सीरीज विल बी 0 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1। हाँ, तो 4 इंटू क्या होगा 1 सेक, हाँ 0 इंटू जेड टू द सीरीज इज व्हाट, लेट मी राइट द सीरीज फर्स्ट। अच्छा, सीरीज इज हियर 0 1 4 9, तो क्या होगा 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस 9 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3 प्लस 16 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जा रहे हैं। तो दिस वन इज द जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज नॉट द न्यूमरेटर, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन, generating function. Now we have to find out the we have to find the formula. What will be the formula? So formula will be बना बनाया formula, ये formula आप रट लो, z into z plus 1 upon 1 minus z का whole cube. ओके, आप चलो चेक करते हैं, z इक्वल टू सपोज 0 करते हैं, z इक्वल टू 0 करोगे तो 0 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या हो गया 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 हो गया। z इक्वल टू 1 ले लो, z इक्वल टू 1 लेने से क्या होता है देखिए, लेट मी सी, z इक्वल टू 1 लेने से 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो 1 प्लस 1 इज हाउ मच 2 2 एंड 1 माइनस जेड का होल क्यूब है ना, 1 माइनस जेड का होल क्यूब, 1 माइनस 1 इज हाउ मच 0 0 एनीथिंग बाई 0 is how much, this is infinity, how it is getting a mistake over here, let me check, 0 plus z, z equal to यदि 1 ले ले, z equal to 2 लेते हैं, okay, so yeah, here I cannot write like this, z is less than 1, z is less than 1 actually, the formula is comma, z is less than 1, less than 1 होगा तो this formula will be true, if it is greater than 1 so this formula won't be true, I am telling you, okay, तो z is less than 1, that's why, because formula हमारा क्या है, जैसे कोई भी एक सोच लो इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है ऑफ द फॉर्म जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, तो हम क्या लिखते हैं 1 बाई 1 माइनस आर लिखते हैं ना, 1 बाई 1 माइनस आर, वेयर आर इज क्या होता है, वो आर इज लेस देन 1, ठीक है, आर इज लेस देन 1, आर ग्रेटर देन 1 नहीं है, ठीक है, तो द सेम वे ओवर हियर आल्सो जेड इज लेस देन 1, तो हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, नाउ ए आर इक्वल टू क्या है, एनसीआर, एक क्वेश्चन है, देखो इस तरह का मिस्टेक्स यू पीपल विल आल्सो डू, तो इट्स बेटर दैट व्हाटएवर मिस्टेक्स विल डू आई एम डूइंग ओवर हियर, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू वोंट डू दैट थिंग। ओके,
स्मार्ट बंदे वही होते हैं जो दूसरे के एक्सपीरियंस से समझ सीखते हैं, ठीक है। तो आई हैव टू डू इट एंड यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। ए आर इक्वल टू एन सी आर इज गिवन, मतलब क्या होगा, आर इक्वल टू ऑफ जीरो ले लो, तो क्या होगा ए आर, ए ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा एन सी जीरो, ठीक है। ए ऑफ वन इक्वल टू क्या होगा एन सी वन, ए ऑफ टू इक्वल टू क्या होगा एन सी टू, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया एन सी जीरो, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, ये क्या है न्यूमेरिक न्यूमेरिक फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन, ओके। अब इसमें मैं यदि z मल्टीप्लाई कर दूं, लेट मी मल्टीप्लाई z विद इट, ओके। तो क्या होगा एन सी जीरो इंटू जेड टू द पावर ऑफ जीरो प्लस एन सी वन इंटू जेड टू द पावर ऑफ वन प्लस एन सी टू इंटू जेड टू द पावर ऑफ टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे है। तो एन सी जीरो क्या होता है, एन सी जीरो इज वन, वन इंटू जेड टू द पावर ऑफ जीरो वन ही होता है, प्लस एन सी वन इंटू जेड प्लस एन सी टू इंटू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो z to the power of 0 is how, anything to the power of 0 is 1, तो 1 plus nc1z plus nc2z square plus dot dot dot, it's like this, okay। ये जो फॉर्म है ये एक फार्मूला है, 1 plus z to the power of n, okay, 1 plus z to the power of n, this is the formula। आप n equal to suppose एक एग्जांपल ले लेते हैं, n equal to आप ले लो z स्क्वायर है ना, दिस z, n equal to 2 ले लेते हैं, प्रूव करते हैं, देखते होता क्या नहीं। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा 1 प्लस जेड टू द पावर ऑफ 2 इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z, यही फॉर्मूला फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर। आप लेफ्ट हैंड साइड में इसमें पुट करके देखते हैं इस जगह में, तो क्या होगा n इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड करते हैं 1 प्लस 2c1 इंटू जेड प्लस 2c2 इंटू जेड स्क्वायर, इस पे इस जगह में पुट कर रहा हूँ, इस जगह में, आप डो नॉट गेट कंफ्यूज, इस जगह में मैंने पुट किया है, इस जगह में, ठीक है। तो 1 प्लस 2c1 मतलब फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू जेड प्लस 2c2, 2c2 इज फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 2 इज 0, 0 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर, 2 2 1 फैक्टोरियल 0 इज हाउ मच, फैक्टोरियल 0 इज 1, तो क्या होगा 1 प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर, कैन यू सी। तो ये जो फॉर्म है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z, यहाँ पे 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहे, तो दिस इज द फॉर्म, ओके। होप आई एम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक और फॉर्म है, ए आर इक्वल टू अल्फा आर, ये वाली क्वेश्चन है शायद, देखिए एक और फॉर्म क्या है, ए आर इक्वल टू अल्फा आर, इसके फॉर्म क्या है, दिस वन इज द फॉर्म जेनेटिक फंक्शन। लेट मी चेक, मैं इसलिए ये सारे कर रहा हूँ जो आप लोग के पास जब क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डू इट डायरेक्टली, ओके, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आए। तो ए आर इक्वल टू अल्फा टू द पावर ऑफ आर, ये एक फॉर्म है, ये एक है, एक कौन कौन सा था, लेट मी राइट इट, एक ये फॉर्म था, एक कौन सा फॉर्म था, एक ये वाला भी था, ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक ये फॉर्म था, ठीक है। अब बाकी तो मैंने पहले किया हुआ है, ओके। तो ये क्या होगा, ये कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। नाम क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट लिखेंगे, तो क्या होगा अल्फा टू द पावर ऑफ 0 कॉमा अल्फा टू द पावर ऑफ 1 अल्फा टू द पावर ऑफ 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, दिस वन इज द न्यूमेरिक फंक्शन, कीप इन माइंड न्यूमेरिक फंक्शन, ओके। तो आप जेनरेटिंग या न्यूमेरिक सीरीज यू कैन से फंक्शन और सीरीज यूज राइट इट, सीरीज, ये सीरीज है ना, सीरीज फॉर्म में, नॉट फंक्शन, सीरीज। तो आप क्या करेंगे z मल्टीप्लाई कर दो, आप किस तरह से अल्फा 0 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस अल्फा 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस अल्फा 2 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 पावर में प्लस अल्फा 3 अल्फा क्यूब इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया जनरेटिंग सीरीज, जनरेटिंग सीरीज, इतना क्लियर है। अब अल्फा 0 अल्फा एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो क्या हो गया 1 प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ है। अब ये रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो यदि निकालेंगे दिस बाई दिस, अल्फा जेड बाई जेड कितना 1 कितना था अल्फा जेड, या दिस बाई दिस यदि करोगे अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई अल्फा जेड यदि करोगे क्या होगा, वो भी अल्फा जेड होगा, तो इस तरीके से, ठीक है।
तो ये जो ये कॉमन रेशियो हो रहा है, तो दैट मीन दिस इज अ जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यू कैन से, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इट इज ए इनफाइनाइट सीरीज, सिंस it is an infinite series, since it is an infinite series, therefore generating function equal to 1 upon, या sum equal to 1 upon 1 minus r। r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है अल्फा जेड, तो अल्फा जेड और अल्फा जेड लेस देन 1, लेस देन 1 है तभी ये फॉर्म है, ग्रेटर देन 1 होगा तो अल्फा जेड माइनस 1 होता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। इतनी सारे थियोरेटिकल, इतनी सारे मैंने न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट बताए, आप देखते हैं इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, आप लोग क्या आते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हम लिखते हैं ब्लैक पेन से, फाइंड द जेनेटिक फंक्शन find the generating function of 2 4 8 16 32 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ दिया हुआ है। मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं, ये न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है, उसका न्यूमेरिक सीरीज, न्यूमेरिक फंक्शन और सीरीज आप लिख लो, सीरीज। ठीक है, आप ए ऑफ जी इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस 8 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस 16 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ है। ओके, जेड टू द पावर 0 इज 1, तो 2 प्लस 4z प्लस 8z स्क्वायर प्लस 16z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ है। ये थोड़ा क्लियर है। आप क्या करेंगे, ये जो चीज है इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 यदि कॉमन लेते हो तो 1 प्लस 2z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, होप आई एम क्लियर। आप ये जो है ये देखते हैं क्या है, क्या सी, तो 2z बाई 1 इक्वल 2z होता है। अब देखते हैं 4z स्क्वायर बाई 2z, z गॉन 2z इक्वल 2z होते हैं। तो देखते हैं रेशियो, कॉमन रेशियो, रेशियो इज सेम, ये रेशियो क्या हो रहा है, रेशियो है ये। तो ये क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो क्या होगा ये, therefore generating function equal to 1 upon 1 minus r is how much, 2z. This is the answer. Okay, where 2z less than 1. ठीक है, तो आपको क्या करेगा, ये क्वेश्चन दे देंगे, इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे। अब इस क्वेश्चन का ये जेनेटिक फंक्शन आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आते हैं पेपर में, ये इतना इजी नहीं आता, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, दैट वी विल डिस्कस। एक शीट ले लेते हैं। अब चलो करते हैं इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जेनेटिंग फंक्शन ऑफ, फाइंड द जेनेटिक फंक्शन ऑफ जेनेटिक फंक्शन ऑफ a of r equal to the power of r plus 3 to the power of r। ठीक है, where r greater than equal to 0, ये दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें एक्चुअली जेनेटिक फंक्शन का एक फॉर्म है, f of g इक्वल टू r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। आप लिख सकते हो a of r इंटू जेड टू द पावर ऑफ r। r का वैल्यू यदि 0 होगा तो z टू द पावर ऑफ 0 हो जाएंगे, r का वैल्यू 1 तो z टू द पावर ऑफ 1। ये एक एक्चुअल फॉर्म है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्म। जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पावर 1 कर रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल फॉर्म एक्चुअली। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, ये दिस इज द एक्चुअल फॉर्म। अब ए आर इंटू जेड टू द पावर ऑफ आर, ए आर का वैल्यू कितना है, ए आर का वैल्यू ये है। ठीक है, हम पुट कर देंगे डायरेक्ट, आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ए आर इक्वल टू हाउ मच, 2 टू द पावर ऑफ आर प्लस 3 टू द पावर ऑफ आर इंटू जेड टू द पावर ऑफ आर, ऐसे दिया हुआ है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, विच इज इक्वल टू 2 to the power of r into z to the power of r, r equal to 0 to infinity।
प्लस r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अलग कर ले दोनों को, 3 टू द पावर ऑफ r इंटू जेड टू द पावर ऑफ r। ठीक है, अब क्या करेंगे, r इक्वल टू यदि r इक्वल टू 0 तो 2 टू द पावर ऑफ 0 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक फर्स्ट वाले का है सीरीज। ठीक है, प्लस 3 टू द पावर ऑफ 0 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक दूसरे वाले का इसकी है, और ये इसका कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। विच इज इक्वल टू जेड टू टू पावर 0 इज 1, जेड टू पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस 2z प्लस 4z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके चल रहे, प्लस ये भी 1 प्लस 3z प्लस 9z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसे करके चल रहे। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पार्ट है ये क्या है, देखो 2z बाई 1, 2z बाई 1 तो कॉम्बिनेशन 2z हो गया, 4z स्क्वायर बाई 2z कितना था 2z, मतलब क्या है, दिस इज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। और ये वाला देखते 3z बाई 1 इज 3z, 9z स्क्वायर बाई 3z कितना होता है, ये भी 3z है, तो दिस इज ऑल्सो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज में होने से 1 बाई 1 माइनस आर, तो ये इसका क्या होगा 1 बाई 1 माइनस आर इज हाउ मच 2z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3z, इतना क्लियर है। विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z, तो क्या होगा 1 माइनस 3z प्लस 1 माइनस 2z, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 5g अपॉन सीरीज क्या बनेगा। अब थोड़ा इसको हम वेरीफाई भी करेंगे आज। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 3g माइनस 2g माइनस 5g प्लस 6 3 टू 6 जेड स्क्वायर, ये है। तो दिस वन इज द दिस वन इज द जेनेटिक फंक्शन, दिस इज द जेनेटिक फंक्शन एक्चुअली। ठीक है, दिस इज द जेनेटिक फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, दिस इज द जेनेटिक फंक्शन। ओके, तो इसको वेयर जेड इज लेस देन, यहाँ पे भी है जेड इज वेयर जेड इज लेस देन 1। ठीक है, दैट्स द थिंग। तो ये ऐसे दिस इज द थिंग, दिस इज द आंसर यू कैन से। अब ऐसे करके एक फिबोनाची सीरीज तो आपने सुना ही है, फिबोनाची सीरीज बार बार मैं फिबोनाची सीरीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। 0 1 1 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8, ऐसे करके चलता है। दिस वन इज द फिबोनाची सीरीज। ओके, तो एक इसके जेनेटिक फंक्शन भी हमेशा ही आते रहते हैं, कुछ कभी ना कभी आ ही जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जेनेटिक फंक्शन एंड these are all ये बात दिमाग में रखो, these are all recurrence relation। ओके, recurrence relation के हम निकाल रहे हैं। फाइंड द जेनेटिक फंक्शन फॉर द फिबोनाची सीरीज, फॉर द फिबोनाची सीक्वेंस। For the Fibonacci sequence defined by AR equal to AR minus 1 plus AR minus 2 or R greater than equal to 2, where A not equal to 0, A1 equal to 1। अच्छा, मतलब ये एक दिया हुआ, ये जो है दिस वन, ये एक रेकरेंस रिलेशन दिया हुआ, दिस वन इज रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन नहीं होता रिलेशन, और ये क्या है, दो इनिशियल कंडीशंस दिए हुए, दीज आर द इनिशियल कंडीशंस। शायद आप लोगों को समझ में आ गया, दिस इज इनिशियल कंडीशन। तो हम कोई भी एक हाउ कैन राइट दिस थिंग दैट ये जेनेटिक फंक्शन, जेनेटिक सीरीज लिखते कैसे, आप देखते हैं। वी नो दैट A of z equal to A naught plus A1g plus A2z square plus dot dot dot, which is the form
आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर जेड टू द पावर ऑफ आर। इतना तो क्लियर है, ये तो हमारा था ही, दिस इज द डेफिनेशन। अब क्या बोला इन्होंने, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके इसके लिए बनाना है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, आर इक्वल टू इन्फिनिटी ए आर जेड आर निकालते हैं इसकी। ओके, 2 से, क्योंकि 0 और 1 तो दिया हुआ है, 0 और इनिशियल कंडीशन दिया हुआ, तो हमें वहां जरूरत नहीं है, मुझे 2 से ही निकालना है। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए आर का वैल्यू कितने हैं, ए आर माइनस वन प्लस ए ऑफ आर माइनस टू, ए ऑफ आर माइनस वन प्लस ए ऑफ आर माइनस टू। आप द वे आई एम डूइंग द कैलकुलेशन यू शुड लुक एट इट। ओके, देखो कैसे हम कर रहे हैं, इंटू जेड टू द पावर ऑफ आर, आर इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। ओके, और आर इक्वल 2 से है, 2 से मतलब क्या हो गया, यहां से इस जगह से होगा ए टू जेड स्क्वायर, ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यही हो रहा है, विच इज इक्वल टू, अब आर इक्वल टू हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं पहले। आर इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ए ऑफ आर माइनस वन जेड टू द पावर ऑफ आर प्लस आर इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ए ऑफ आर माइनस टू इंटू जेड टू द पावर ऑफ आर। इतना तो ठीक है, विच इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2, तो 2 माइनस वन क्या होगा, आर इक्वल टू 2 जेड इक्वल टू 2 माइनस वन ए ऑफ वन जेड स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 3 माइनस टू, 3 माइनस वन इज हाउ मच, आर इक्वल टू 2, 2 के बाद क्या 3, 3 माइनस वन 2, ए टू जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ आ रहे हैं, प्लस आर इक्वल टू ए क्या होगा, आर इक्वल टू 2, तो 2 माइनस टू इज हाउ मच, 2 माइनस टू इज 0, तो ए ऑफ 0 जेड टू द पावर ऑफ स्क्वायर जेड टू द पावर 2 की राइट प्लस ए ऑफ 1 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ सिचुएशन आए। इतना तो क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हो इसके। ठीक है, और विच इज इक्वल टू ए ऑफ 1 जी प्लस ए टू जेड ए टू जेड क्यूब प्लस दिस, विच इज इक्वल टू ए वन जेड स्क्वायर प्लस ए टू जेड क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए जीरो इज हाउ मच, ए जीरो इज जीरो, ए जीरो इज जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो क्या होगा ए वन जेड क्यूब प्लस ए टू क्या होगा, यदि ए टू हम करना चाहेंगे, ए टू मतलब क्या होगा 4, तो 4 माइनस टू इज 2, ए टू जेड 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ है, क्योंकि ये वाला क्या हो गया, ए ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 इंटू जेड स्क्वायर इज 0, और ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये इससे क्या कॉमन ले सकते हो, जेड कॉमन ले लो इस जगह से, तो जेड स्क्वायर भी ले सकते, जेड ले लो, जेड कॉमन ले लो, तो क्या होगा ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, और यहां से जेड क्यूब कॉमन ले लो, इस जगह से क्या कॉमन लेंगे, जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब कॉमन ले लो, तो क्या होगा ए वन जेड प्लस ए टू जेड क्यूब, तो ले नहीं सकते आप, कितना ले सकते हैं यहां से, जेड क्यूब ले लिए, तो क्या होगा ए टू, तो क्या ए वन प्लस ए टू जेड, ए वन प्लस ए टू जेड प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ आ रहे हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू, एक और शीट ले लो, देखो व्हाट इज हैपनिंग, मैं भी सोच रहा हूँ, सोच सोच के कर रहा हूँ, तो ऐसे ही सोच के आप लोग करना है, या दैट मच आप लोग को एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, आप जेड ले लो कॉमन, तो ए वन जेड, अब देखते हैं इधर चलते हैं, ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, ये वाला ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए जी माइनस ए नॉट,
ए जी माइनस ए नॉट करने से ही पूरा वैल्यू आ जाएगा। ए जी माइनस ए नॉट, ए जी माइनस ए नॉट प्लस जेड क्यूब यदि ले लेते हैं तो क्या होगा, ए वन प्लस ए टू जेड, ए वन प्लस ए टू जेड, एक मिनट देखते हैं, ए वन प्लस ए टू जेड। आपको क्या करना है, ए वन जेड क्या लिखा हो, ए वन जेड ना, तो आपको जेड स्क्वायर नहीं ले, जेड क्यूब नहीं ले, जेड स्क्वायर लो, यहाँ पे जेड स्क्वायर लो, ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर। तो ए वन जेड देखते हैं, ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए जेड बाई ए नॉट, जेड स्क्वायर लो तो क्या हो रहा, ए जेड माइनस ए नॉट, ऐसे ही कुछ हो गया। ओके, और इधर क्या वैल्यू क्या है, व्हाट वी आर राइटिंग, ये जो लिख रहे हैं, ये जो सीरीज है दिस वन, ये तो ये व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वन इज, ये जो पार्ट है ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब, ए टू जेड स्क्वायर, ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, ए थ्री जेड क्यूब। मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, डो नॉट वरी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुए हैं, देखेंगे अभी, पहले करते हैं, ए जेड माइनस ए नॉट माइनस ए वन जेड, इसका वैल्यू कितना होगा, ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब, ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब, इसका वैल्यू क्या है, इक्वल टू ए जेड माइनस ए नॉट माइनस ए वन जेड, ए जेड माइनस ए नॉट माइनस ए वन जेड, ए नॉट स्मॉल ए, दीज आर ऑल स्मॉल ए, इक्वल टू क्या होगा, ए जेड माइनस ए नॉट इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, तो ए जी माइनस ए नॉट माइनस ए वन जी, दिस वन इज स्मॉल ए, ओके, इक्वल टू, अब सिर्फ ए जेड का वैल्यू निकालना मुझे, ए जेड की वैल्यू, तो ए जेड ऑफ जेड, जेड इंटू ए जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए जेड माइनस ए नॉट जेड इंटू जेड माइनस ए नॉट इंटू जेड स्क्वायर, ऐसे कुछ है। और ए जेड को सारे एक तरफ ले लो, ए जेड माइनस जेड इंटू ए ऑफ जेड माइनस जेड स्क्वायर इंटू ए ऑफ जेड, ओके, इक्वल टू क्या हो रहा है, ये जो है ये सारी चीज स्मॉल टर्म्स में, स्मॉल लेटर्स में, दीज आर द थिंग्स, तो क्या हो गया, माइनस ए नॉट जेड माइनस ए नॉट जेड स्क्वायर, दीज आर ऑल स्मॉल एक्चुअली, ए नॉट जेड स्क्वायर, ए जेड को छोड़ के सारे स्मॉल है, माइनस ए नॉट जेड स्क्वायर, इधर का टर्म सारा आ जाएगा, प्लस ए नॉट प्लस ए वन जेड, ओके, और ए जेड यदि कॉमन ले लो, इक्वल इंटू, इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस ए नॉट जेड माइनस ए नॉट जेड स्क्वायर, अपॉन, अपॉन क्या लिख सकते हैं, ए जेड यदि कॉमन ले लोगे क्या होगा, इसका वैल्यू वन माइनस जेड स्क्वायर, वन माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। बट द क्वेश्चन आंसर इज रॉन्ग, आई एम टेलिंग, इतना तो मुझे पता है ये आंसर गलत है, ये नीचे वाला पार्ट ठीक है, ये ऊपर में गलती आ गया है, ठीक है, ये हमें अभी चेक करने हैं, ठीक है। अब देखते ये क्वेश्चन को फिर एक बार देखते, ए आर इक्वल टू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू दिया हुआ, तो वी नो दैट ए जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड, आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए खुद और चेक कीजिए, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब, इतना भी ठीक है, वह आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर जेड आर, इतना तो ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यहाँ पे बोला हुआ है, तो ए आर इक्वल टू 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 इन्फिनिटी, जीरो और वन को छोड़ दो, टू टू इन्फिनिटी ए ऑफ आर जेड आर इक्वल टू आर इक्वल टू 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 इन्फिनिटी ए ऑफ आर माइनस वन प्लस ए ऑफ आर माइनस टू जेड आर, इतना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तक एकदम करेक्ट है, आई एम टेलिंग यू। अब ए आर तो ए टू क्या होगा, ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब, ये भी ठीक है, इक्वल टू आर इक्वल टू 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 इन्फिनिटी ए ऑफ आर माइनस वन जेड आर
प्लस आर इक्वल टू इन्फिनिटी ए ऑफ आर माइनस टू जेड जेड आर जेड टू द पावर ऑफ आर। इसका मतलब अब आर इक्वल टू टू, आर इक्वल टू यदि टू पुट करो तो टू माइनस वन इज वन, तो ए ऑफ वन जेड स्क्वायर प्लस ए टू जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना भी ठीक है। आर इक्वल टू टू, तो ए जीरो जेड स्क्वायर प्लस ए जीरो जेड स्क्वायर जीरो वन टू। हाँ, तो ए वन क्या होगा, ए वन देखते हैं आर का वैल्यू कितना पुट कर दे, आर का वैल्यू टू, आर का वैल्यू थ्री पुट करो तो थ्री माइनस टू इज वन, तो थ्री, तो ए वन जेड क्यूब प्लस, इतना तक तो क्लियर है, इतना तक करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इतना हम नोट डाउन कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, और हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, और ये वाला पार्ट, या ये वाला पूरा पार्ट हम उठा लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे, क्योंकि मिस्टेक है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन मैंने सॉल्व गलत किया। ए टू जेड स्क्वायर लेते हैं, लेट्स मी टेक, क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाते हैं। ए टू जेड स्क्वायर, लेट मी सी, प्लस ए थ्री जेड क्यूब प्लस डॉट 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 ए दिया हुआ, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ए वन जेड स्क्वायर प्लस ए टू जेड क्यूब, ए वन जेड स्क्वायर प्लस ए टू जेड क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए वन जेड स्क्वायर प्लस ए टू जेड क्यूब प्लस ए वन जेड क्यूब प्लस ए टू जेड फोर, नहीं, प्लस क्या होगा, आर इक्वल टू टू जेड फोर, ए नॉट जेड स्क्वायर प्लस ए वन जेड क्यूब, ए नॉट जेड स्क्वायर, ए नॉट जेड स्क्वायर प्लस ए वन जेड क्यूब प्लस एक और टर्म सबके ले लेते हैं, एक और टर्म, ठीक है। आर इक्वल टू टू ले लिया, आर इक्वल टू थ्री ले लिए, आर इक्वल टू फोर ले लो, आर इक्वल टू फोर लोगे तो फोर माइनस थ्री कितना होता है, फोर माइनस वन थ्री, ए थ्री जेड फोर, यहाँ पे एक और टर्म ले लो, ए थ्री जेड फोर, इतना ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि एक और टर्म ले, ए वन जेड क्यूब के बाद क्या होगा, लेट मी सी, ए वन जेड क्यूब के बाद आर इक्वल टू जी थ्री ले लो, थ्री माइनस टू इज वन, नहीं फोर ले लो, फोर माइनस टू इज टू, तो क्या होगा, ए टू आर जेड फोर प्लस ए टू जेड फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना तो क्लियर है, इतना तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। अब ए टू जेड क्यूब प्लस ए थ्री जेड क्यूब ऐसे करके दिया हुआ है, आप देखते हैं, चलते हैं आगे इस जगह में, ए टू जेड क्यूब प्लस ए थ्री जेड क्यूब, या ये प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो है ये क्या आएगा, ए जेड माइनस ए नॉट माइनस ए वन जेड, तो ये वाला पूरा वैल्यू आ जाएगा, इधर वाला वैल्यू आ जाएगा, तो ए जेड माइनस ए नॉट और ए ऑफ जेड माइनस ए नॉट माइनस ए जेड माइनस ए नॉट माइनस ए वन जेड, ए वन जी, विच इज इक्वल टू, अब ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं जेड कॉमन ले लो, तो क्या होगा, ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ले लो, इतना ठीक है, प्लस अब ए नॉट का वैल्यू कितना है, ए नॉट का वैल्यू, ए नॉट का वैल्यू क्या है, ए नॉट का वैल्यू जीरो है, ए नॉट का वैल्यू जब जीरो है तो क्या होगा, ये जीरो हो गया, तो इक्वल टू क्या होगा, जीरो प्लस ए वन जेड क्यूब प्लस ए टू जेड फोर, इतना तो क्लियर है। एक और शीट ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन, और ए ऑफ जी माइनस ए नॉट माइनस ए वन जी इक्वल टू, जेड जब कॉमन लिए तो ए वन जी प्लस ए टू जेड स्क्वायर, ए वन जी प्लस ए टू जेड स्क्वायर, देखते हैं, ए वन जी प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस जेड डॉट 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 ऐसे दिया हुआ, तो क्या होगा, इक्वल टू ए जेड माइनस ए नॉट होगा, ए जेड माइनस ए नॉट, क्योंकि ये पूरा आगे का तो सीरीज पूरा है, तो ए जेड माइनस ए नॉट होगा, इस जगह पे मैं ए जेड माइनस ए नॉट पुट कर सकते, ए ऑफ जी माइनस ए नॉट, वी कैन पुट दिस प्लस, अब क्या है यहाँ पे, ए वन जेड क्यूब, अब ये दोनों से हम क्या ले सकते, जेड स्क्वायर यदि ले लेते हैं, जेड स्क्वायर यदि, तो ए वन जेड आएगा, देखिए, तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, ये यहां से जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए वन जेड प्लस ए टू जेड क्यूब
प्लस डॉट 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 ऐसे कुछ है, ए टू जेड क्यूब होगा, टू लेता ए टू जेड स्क्वायर, सॉरी ए टू जेड स्क्वायर, ये था 4, ए टू जेड स्क्वायर ऐसे करके जा रहा, तो ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर देखते हैं, ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, इसका 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 वैल्यू कितना आएगा, प्लस डॉट 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 ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट ये चल रहा, तो ए जेड माइनस ए नॉट, ए जेड माइनस ए नॉट, लेकिन ए नॉट तो होना चाहिए, अच्छा ए नॉट तो था, प्लस ये जो ए नॉट है, लेट मी टेल यू, ए नॉट रहने दो इस ए नॉट को, ये जो ए नॉट में ए नॉट इक्वल टू जीरो कर रहा है, नहीं वी शुड डू, वो करने से गलत आ जाएगा, ए नॉट रहने दो, ए नॉट इंटू जेड स्क्वायर, ये चीज रहने दो, ए नॉट इंटू जेड स्क्वायर, तो ये क्या होगा, लेट मी रब इट, इसीलिए गलती आ रहा था, हम वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, ए नॉट इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए वन इंटू जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है, तो यहाँ पे ये करो, अब रब भी नहीं हो रहा, हैंग हो गए हैं, एक मिनट रुको, व्हाट टू डू, एक मिनट देखते हैं, इट्स वर्किंग, चलो लेट्स स्टार्ट, ये भी हैंग हो जा रहे हैं क्वेश्चन करते करते, प्लस ए नॉट जेड स्क्वायर है, ए नॉट जेड स्क्वायर जो है, तो आप जेड स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, जेड स्क्वायर यदि कॉमन ले रहे हो तो क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा, ऐसे करके चलेंगे, तो ये जो है ए नॉट प्लस ए वन जेड कहाँ गया, यहाँ पे ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, ए ऑफ जी, ये यहाँ पे लिख दो, which is equal to z into a of z minus a naught plus z square into a of z, ये हुआ फॉर्म, अब द आंसर विल करेक्ट कम आई थिंक, और ए जी माइनस ए नॉट माइनस ए वन जी इक्वल टू, अब z इंटू ए ऑफ जी, खराब करके करता हूँ, z इंटू ए ऑफ जी माइनस z इंटू ए नॉट प्लस जेड स्क्वायर ए ऑफ जी, अब सारे ए ऑफ जी को एक तरफ ले जाओ, तो और ए ऑफ जी माइनस जेड इंटू ए ऑफ जी माइनस जेड स्क्वायर इंटू ए ऑफ जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू जेड इंटू ए ऑफ जी माइनस ए नॉट, ये ना, इक्वल टू क्या होगा, माइनस जेड इंटू ए नॉट, ये रहने दो, और ए ऑफ जी यदि कॉमन लो तो क्या होगा, वन माइनस जी माइनस जेड स्क्वायर, जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस जी इंटू ए ऑफ नॉट, ये भी यहाँ पे भी एक गलती आ गई, हाउ इट इज कमिंग, माइनस जेड इंटू ए नॉट माइनस जेड इंटू ए नॉट, ये होना चाहिए, और सिर्फ ओनली ओनली जी शुड स्टे ओवर हियर, नथिंग एल्स, ओके 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 ओके, अब यहाँ पे यदि एक एक मिनट रुको, ये जो ए नॉट है, ए नॉट के वैल्यू कितने हैं, ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट अकेले है, ए नॉट का वैल्यू कितने हैं, ए नॉट का वैल्यू 0 है, यदि 0 हो जाता तो z इंटू ए नॉट, z इंटू ए नॉट, हाँ, मैं देखो क्या 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 मिस्टेक कर रहा हूँ, सी
हाँ, तो प्लस ए नॉट प्लस ए वन जी, वी कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि इधर भी तो कुछ वैल्यूज है, इस तरफ भी तो कुछ वैल्यूज थे, वो सारे वैल्यूज किधर गए, उस तरफ चले गए। और ए ऑफ जी इंटू वन माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए नॉट प्लस ए वन जी माइनस जेड इंटू ए नॉट, और ए ऑफ जी इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जी माइनस जेड इंटू ए नॉट अपॉन वन जी स्क्वायर, इतना तो क्लियर है। इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू कितने, जीरो, अब जीरो पुट कर दो, और ए वन का वैल्यू कितने, वन, तो क्या हो गया, z अपॉन वन माइनस जे स्क्वायर, ठीक है, सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए वन इक्वल टू वन। होप इतना समझ में आ गया है। सच कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। यू शुड डू दिस क्वेश्चन, एक बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो मैं बहुत सालों बाद ये प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आया भी हुआ है एक बार, गेट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, डीआरटी में एक आधा बार आए हैं, ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली क्या हुआ, ये यहां से थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये सारे यू लीव दीज स्टेप्स, ठीक है। क्योंकि ऐसे करके मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो यू शुड लुक इनटू इट, और ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो आप लोग क्या करने हैं, सो इन दिस वे, ठीक है, तो इन दिस वे न्यूमेरिक फंक्शन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द जेनेटिक फंक्शन, ये तो समझ में आ गया। इन सम क्वेश्चन जेनेटिक फंक्शन इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द न्यूमेरिक फंक्शन, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, ये हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होंगे उसमें हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे, विल कम विथ प्रीवियस क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता के सॉल्यूशन नहीं, तो सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके। और कुछ को एक दो क्वेश्चन आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कमिंग विथ न्यू टॉपिक्स लाइक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल एंड रिकर्स रिलेशन, ठीक है, रिकर्स रिलेशन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग करना है, एंड दैट्स ऑल। आप लोग को यदि अच्छा लगा तो गिव इट लाइक, और कुछ डाउट्स है तो फिर कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, वी विल लुक इनटू इट। थैंक यू।